अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तो हज़रात खैरियत वाफ़िस होंगे। आज का मसला नहायत ही अहम है। मसला ये है कि क्या नाबालिग बच्चों पर क़ुरबानी करना, उसके नाम से क़ुरबानी देना लाजिम ज़रूरी है या नहीं है। अगर किसी बच्चे के वालिदैन उस बच्चे के नाम से क़ुरबानी नहीं करते हैं तो क्या वालिदैन गुनाहगार होंगे या गुनाहगार नहीं होंगे। तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुज़ार करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, क़ुरबानी अल्लाह तबारक तआला को बेतहाशा महबूब है और क़ुरबानी खालिस अल्लाह के लिए करना है। जैसे सूरह कौसर अल्लाह ताला फरमाते हैं फसल्ली लिरब्बिक वनहर, कि नमाज और क़ुरबानी खालिस अल्लाह के लिए, खालिस मेरे लिए होनी चाहिए। अल्लाह ख़ुद कह रहा है और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसका रावी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, कि कल क़यामत मैदान में क़ुरबानी वाला जानवर खूर सींग बालों से हाजिर होंगे। और एक हदीस में आता है कि क़ुरबानी के जानवर के बाल के बराबर आपको नेकियां और अजर मिलेंगी। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक तआला के हबीब खुद फरमाते हैं, क़ुरबानी के जानवर जो ही ज़बह करते हैं उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले 2 परवाने, 2 सनद, 2 सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं। वो क्या है? नंबर 1, खून का कतरा ज़मीन करने से पहले पहले आपके पिछले गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। नंबर 2 फजलत, क़ुरबानी के जानवर खून का कतरा ज़मीन में गिरने से पहले पहले क़ुरबानी के जानवर की कबूलियत के सनद मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए क़ुरबानी खुश दिली के साथ अल्लाह के रज़ा के लिए करने की कोशिश करना है। अब रही बात कि अगर कोई नाबालिग बच्चा है उसके नाम से क़ुरबानी नहीं करते हैं तो क्या वालिदैन गुनाहगार होंगे या उस नाबालिग बच्चे को क़ुरबानी देना ज़रूरी लाजिम होगा। तो खूब साफ समझ ले, शॉर्ट टाइम बता रहा हूँ क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब है। नंबर 1, मुसलमान, आकिल, मुकीम, बालिग और साहिब निसाब पर क़ुरबानी देना लाजिम ज़रूरी है। साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके बाद 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी या तिजारती सामान या बैंक बैलेंस या ज़रूरती सामान, जैसे कि जिस घर में रहता है उस घर के अलावा और भी मकान है और भी बिल्डिंग है और भी ज़मीन है और भी गाड़ी है, कपड़ा है, दीगर चीज़ें, बहुत सारे ज़रूरत से ज़ायद सामान है। तमामों के अमाउंट को एक जगह जमा कीजिएगा और कर्ज़ा को निकाल दीजिएगा। अब अमाउंट कितना बचा? क्या ये अमाउंट 7.5 तोला सोने के बिल मुकाबिल या उसके एवज़ अमाउंट के बराबर हो जा रहा है, नहीं हो रहा है? 7.5 सोने के अमाउंट करीब 55-60 हज़ार हो रहा है। अगर इतना पहुंच जाता है तो ऐसे शख्स को साहिब निसाब कह रहे हैं। ऐसे शख्स पर क्या है? क़ुरबानी देना लाजिम ज़रूरी है। नंबर 2 शर्त यह है कि क़ुरबानी की हौलान हौल की ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप ज़िलहिज्जा के 10, 11, 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले भी अगर साहिब निसाब हो जाते हैं आप लोग क़ुरबानी देना लाजिम ज़रूरी है। तो ये जो लाजिम ज़रूरी हो गया, उनमें से नंबर 1 साहिब निसाब, नंबर 2 बालिग होना लाजिम ज़रूरी है। तो इससे पता चला कि नाबालिग पर क़ुरबानी देना ज़रूरी नहीं है। नाबालिग पर क़ुरबानी देना ज़रूरी नहीं है। और नाबालिग पर क़ुरबानी इसलिए ज़रूरी नहीं है कि नाबालिग साहिब निसाब नहीं होता है, उसके अंडर माल नहीं होता है, क्योंकि हमारे नबी खुद फरमाते हैं मन कान लहू साअतुन वलम युज़ही फला यक़रबन मुसल्लना। इस हदीस में हमारे फरमात, जिसका खुलासा ये है, जिस शख्स को अल्लाह तबारक साहिब निसाब दे दिया है, माल दे दिया है, उसाअत दिया है क़ुरबानी करने का, और क़ुरबानी नहीं करता है, हमारे फरमात मेरे ईदगाह के करीब तक ना भटके। तो इसमें 2 कुलू है। एक है साहिब निसाब पर क़ुरबानी वाजिब है, नंबर 2 साहिब निसाब होने पर आपको हर साल क़ुरबानी देना लाजिम ज़रूरी है। तो खुलासा ये है कि नाबालिग बच्चे पर क़ुरबानी देना ज़रूरी और लाजिम नहीं है। अगर वालिदैन उस नाबालिग बच्चे के नाम से क़ुरबानी नहीं देते हैं तो घबराने की बात नहीं, डरने की बात नहीं है, आपको गुनाह इंशाअल्लाह ताला नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात काबिल गौर है, अगर आप क़ुरबानी उस बच्चे के नाम से दे देते हैं, जैसे मिसाल तौर पर आपके घर में 5 अफराद है, ठीक है, अब्बू अम्मी हैं और आप लोग 2 हैं, तो 4 हो गए, और आपकी बड़ी एक बेटी है या बड़ा एक बेटा है, 5 आप हो गए, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बड़े जानवर क़ुरबानी आप देते हैं तो इन छोटे बच्चों को नाम दे दें आप, क्योंकि एक बड़ा जानवर उसमें क्या 7 हिस्सा होता है, 2 हिस्सा बच जा रहा है, तो इन दोनों बच्चों को नाम में दे देना चाहिए, ज़्यादा अफजल, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दे देते हैं, इस बच्चे में खुशियाँ हो जाएंगी, इसको आदी बना दे इबादत करने का, इसका जो सवाब, इसकी जो नेकी, इसके अजर है, माँ बाप के खाते में आ जाता है। क्यों? हदीस में आया है जिसका खुलासा ये है,
छोटा बच्चा, नाबालिग बच्चा कोई अच्छा अमल करता है, नेक अमल करता है, उसका बदला उसको तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो बच्चा है, उसका हल नहीं है, उसके वालिदैन पहुँचते हैं। तो इसीलिए अगर आप अपने बच्चों के नाम से कुर्बानी नहीं देते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको गुनाह अमल नहीं है, क्योंकि नाबालिग बच्चे कुर्बानी लाजिम ज़रूरी है। अगर साहिब निसाब भी हो जाते हैं फिर भी उस पर लाजिम ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर दे देते हैं इंशाअल्लाह आपको अजर मिलेगा, सवाब मिलेंगे और आप क्या हो एक तालीम तरबियत वाला अमल कर रहे हैं। तो खैर खुलासा कल यही है कि नाबालिग बच्चे को कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर आप दे देते हैं तो फिर भी कुर्बानी दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन बड़े जानवर हैं तो 7 हिस्से के अंदर अंदर और 7 हिस्से तक ही नाम उसका रख सकते हैं। उम्मीद का मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। दुआ की दरख्वास्त, इन तमाम मसलों को आप अगर देखना देख सकते हैं फतवा शामी जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 402 पर, फ़िक़्ह ज़वाबित जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 139 पर, और बहुत सारे मसाइल की आप मौजूद है। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।